नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। भाई मैं तो देखो गांधीवादी आदमी हूँ और मुझे तो जब भी ये लगा है कि कोई भी इश्यू जो है वो सरकार के उसमें नहीं आ रहा है तो मेरे पास तो एक ही विकल्प बचता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस दिन मुझे ये लगा कि ये सर से पानी गुजर रहा है उस दिन अन्न छोड़ने की घोषणा करूँगा और तब तक अन्न नहीं लूँगा जब तक संभाग की घोषणा नहीं हो जाएगी, संभाग चालू नहीं हो जाएगा। मेरे पास तो अंतिम विकल्प यही बचा है। सर, और जब प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव नहीं करवा रहे हैं, 6 महीने हो गए और 6 महीने मतलब 2026 यही है संविधान की आत्मा पे चोट है। मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, तो क्या कांग्रेस बिल्कुल ये तो ये लोग बोल नहीं रहे, या कांग्रेस वाले लोग मौन क्यों है? मतलब मौन नहीं है, उग्र क्यों नहीं हो रहे? मौन नहीं है, कांग्रेस मौन नहीं है। ये तूफान के आने की पहले की वो है शांति। मौन नहीं है, हम मौन नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अभी जो बात पूछी तो इनको पता नहीं कि इन सब बातों का आत्मा पे चोट जो संविधान की मैंने कही, उस संविधान की आत्मा पे चोट यही है कि संविधान में ये व्यवस्था है कि चुनाव निकाय के जो है निश्चित समय पे होने चाहिए, लेकिन संविधान की आत्मा पे चोट करने के लिए इन्होंने निकाय के चुनाव स्थगित कर दिए। जिन सरपंचों के पास में, जिन जो है नगर निकायों के जो पार्षदगण हैं उनके जो अधिकार थे उनको छीन लिया गया। कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें वो वापस अधिकार मिले। यही बात हम जो है आम जन से करना चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है और इसकी रक्षा के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा स्वयं पधारे थे और एक साथ बैठ करके चर्चा की इस बारे में कि 10 तारीख को संविधान बचाओ रैली का आयोजन सीकर में किया जाए। आप और हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, मतलब हमारा चाहे पार्लियामेंट हो, ईडी हो, आईटी हो, आपका इलेक्शन कमीशन हो, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह से इनका क्षरण हुआ है, आज आवश्यकता है इस बात की कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है वो एकमात्र एक ऐसी कोई किताबों का पुरिंदा नहीं है, वो हिंदुस्तान की आत्मा है और आज सबसे बड़ी चोट उसी आत्मा पे हो रही है। माननीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि संविधान यदि नहीं बचा तो हिंदुस्तान सिर्फ कोई भूभाग हो या कोई खंडर हो या कोई हो, इससे काम नहीं चलेगा। संविधान है आत्मा और संविधान पे जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, संविधान पे जिस तरह से क्षरण हो रहा है, उनको इनोसेंटली नहीं हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री इसके अग्रणी है, स्वयं प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सारा का सारा ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश है। लग ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री की नज़र में जैसे कोई हिंदुस्तान में किसी तरह की घटना और कुछ हो रही है। सिर्फ एक काम उनके जिम्मे है, किसी भी प्रदेश में चले जाओ और वहाँ जाके रैलियाँ जो है निश्चित रूप से उनका दायित्व है, वो अपनी पार्टी के लिए रैलियाँ करे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि देश कैसे बचे। देश पे जिस तरह से आज पड़ोसी मुल्कों का जो घटनाएं घटी, मसलन चाइना की हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पिछले 2014 से लेकर के 2022-25 तक अनगिनत बार जो है हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में रहे, लेकिन अभी जो घटना हुई पाकिस्तान के और भारत के बीच में, एक भी मुल्क जो है भारत के साथ नहीं खड़ा था। और जिस मुल्क को हम कहते कहते जो है पूरी दुनिया के सामने हम अपनी ये बात रख रहे हैं, इवन तत्कालीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं जो है यूएनओ तक में ये बात कही कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आज उसी आतंकवादी देश को हमारे मोदी जी की मेहरबानी से, इनकी फेल्योर जो है, जो विदेश नीति है, उनकी कूटनीति है, उसका परिणाम है कि आज उसी पाकिस्तान को यूएन में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। हम जो है बार बार ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है, आतंकवादी घटनाएं भारत में हो रही है, भारत उसका परिणाम भुगत रहा है, भारत उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है। और अभी पहलगाम में जो हुआ, कम घटना थी, 26 लोगों की मौत हो गई। क्या हमारे प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं कि एक शब्द ही बोले? मौन। मनमोहन सिंह जी का नाम था मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह ने कह करके उनकी ये मैं कहूँ ढीठता कहूँगा मैं, ये बहुत
दुखी मन से मैं ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। दृढ़ता मुझे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है कि उस आदमी को जिसको ओबामा ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, उस आदमी को मोहन सिंह कह करके पुकारा। आज मोहन सिंह तो मौन हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जीवंत है, 56 इंच का सीना है और न जाने कितनी इनकी लाल आँखें जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रही है, लेकिन पूरी तरह से मौन है। और मौन सिर्फ इसलिए है कि संविधान की आत्मा पे जो चोट हो रही है, उस संविधान बचाने के प्रश्न को कोई हिंदुस्तान में पूछ नहीं ले, इसलिए पूरी तरह से मौन है। मैं पूरी सीकर के लोगों को मैं इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये आह्वान किया गया है 10 तारीख का, आप इसमें भागीदारी निभाएं। और ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान बचे ये हम सब की जिम्मेदारी है, और इसी के लिए हम संविधान बचाओ रैली का आयोजन 10 तारीख को कर रहे हैं। सीकर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्राचीन माधव सागर बावड़ी में साफ सफाई की। अधिकारी और कर्मचारियों ने जल संरक्षण, पर्यावरण व स्वच्छता का दिया संदेश। जिला कलेक्टर बोले, जल संरक्षण व आमजन की जागरूकता से ही बढ़ाया जा सकता है गिरता भूजल। आगामी मानसून को देखते हुए सरकार की ओर से प्रदेश में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्राचीन स्रोतों का संरक्षण करने के साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों के तहत आज सीकर शहर के सांवली रोड स्थित माधव सागर बावड़ी में सीकर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से स्वच्छता का संदेश देते हुए माधव सागर तालाब की साफ सफाई की गई और सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए तालाब में साफ सफाई कर कचरा निकालकर स्वच्छ बनाया गया। अभियान के दौरान जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, एडीएम रतन कुमार स्वामी, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा खुद भी मौजूद रहे और अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा से पखवाड़े का शुभारंभ हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायत, नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से श्रमदान कर और प्राचीन जल स्रोतों की साफ सफाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इसी क्रम में सीकर शहर की प्राचीन माधव सागर तालाब पर नगर परिषद की ओर से साफ सफाई कर जल संरक्षण के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा है कि संरक्षण करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का बॉयकॉट करने, वन ट्री वन वुमन के अंतर्गत पेड़ लगाएं। जल पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर राजस्थान के लोगों को हालांकि ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सदियों से हम जल संरक्षण के स्रोत बना रहे हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में नल के माध्यम से पानी की सप्लाई होने लगी। उसके बाद से हमारी नई जनरेशन में थोड़ा सा प्राचीन स्रोतों की जागरूकता की कमी आई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर परिषद सीकर और प्रशासन के द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में इस माधव सागर जो तालाब है उस पर सफाई का कार्यक्रम रखा गया है और इस प्राचीन जो बावड़ी है उसको सभी मिलकर के इसकी सफाई कर रहे हैं, ताकि भूमिगत जल के स्तर के संरक्षण और उसको बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षित करें, ये अभियान हमने प्रारंभ किया है। चूँकि ये पर्यावरण पखवाड़ा भी चल रहा है 5 जून से 20 जून तक, और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ जैसे एक पेड़ माँ के नाम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, सिंगल प्लास्टिक का उपयोग को बंद करना, इस प्रकार की गतिविधियाँ हमने रखी हैं, जिसमें आज ये प्रमुख गतिविधि है जिसमें हम हमारा जो पुराना तालाब है उसको सभी मिलके साफ़ कर रहे हैं और सभी को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आओ सभी मिलकर के अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएं, सिंगल प्लास्टिक को बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद।
तपती धूप में रेलवे स्टेशन सीकर पर 4000 रेल यात्रियों को पिलाई रसना एवं ठंडा जल। तपती धूप एवं भीषण गर्मी को देखते हुए लॉयंस क्लब सीकर सनराइज एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर लगभग 4000 से अधिक राहगीरों एवं यात्रियों को शीतल रसना एवं जल सेवा की गई। क्लब अध्यक्ष लोयन सुगनचंद कुमावत ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लोयन डॉक्टर संपत्ति मिश्रा एवं जोन चेयरपर्सन डॉक्टर एनडी मिश्रा के आर्थिक सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम में अध्यक्ष लोयन सुगनचंद कुमावत, एमजेएफ लोयन डॉक्टर संपत्ति मिश्रा, सी रविंद्र शर्मा, अरुणा कुमावत, अर्चना शर्मा, खुशी एना, बसंत लाटा, सीओ स्काउट महेंद्र पारिक, मनोहर लाल स्काउट मास्टर, मुरलीधर, पुरुषोत्तम सुरोलिया, हरिओम लाटा, जल सेवा संचालक, स्काउट्स आदि उपस्थित रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।